चीज मैं कहता हूँ, जब हम आज बहुत जिंदगी की भाग दौड़ में हैं कि जिस दिन हमारी मौत होगी हमारा पैसा बैंक में ही रह जाएगा। जब हम जिंदा होते हैं हमें लगता है हमारे पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, उतना पैसा नहीं है। जब हम चले जाते हैं तो बहुत सारा पैसा बैंक में बच जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। जैसे कहते हैं ना कि महंगे फोन के 70% फंक्शन किसी काम के नहीं है, महंगी कार की 70% गति किसी काम की नहीं है, आलीशान मकानों का 70% हिस्सा खाली पड़ा है, पूरी अलमारी के 70% कपड़े यूज में नहीं आए, पूरी जिंदगी की कमाई का उसी तरीके से 70% दूसरों के उपयोग के लिए छूट जाता है। हमेशा एक चीज पे मैंने फोकस किया है, जैसा हम खाते हैं, जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वही हमारी आत्मा के संस्कार भी होते हैं। और ये आत्मा कहते हैं अजर अमर है। ये भी इस शरीर में, ये शरीर लीच पर है, कल को ये किसी और शरीर में चली जाएगी। इसका पवित्र होना, इसका संस्कारी होना बहुत जरूरी है। और वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारी डाइट कैसी है, चाहे वो कंटेंट कंज्यूम के मामले में हो, चाहे खाने पीने के मामले में हो, चाहे हमारी सोच के मामले में हो। हर किसी चीज से हमारी आत्मा के संस्कारी होने का पता चलता है। एक चीज मैं कहता हूं, जब हम आज बहुत जिंदगी की भाग दौड़ में हैं कि जिस दिन हमारी मौत होगी हमारा पैसा बैंक में ही रह जाएगा। जब हम जिंदा होते हैं हमें लगता है हमारे पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, उतना पैसा नहीं है। जब हम चले जाते हैं तो बहुत सारा पैसा बैंक में बच जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। jैसे कहते हैं ना कि महंगे फोन के 70% फंक्शन किसी काम के नहीं है, महंगी कार की 70% गति किसी काम की नहीं है, आलीशान मकानों का 70% हिस्सा खाली पड़ा है, पूरी अलमारी के 70% कपड़े यूज में नहीं आए, पूरी जिंदगी की कमाई का उसी तरीके से 70% दूसरों के उपयोग के लिए छूट जाता है। तो कोशिश करें कि जो आज आपके पास है उसको पूरी शिद्दत से जीना है। और इस संसार में कुछ भी अपना है ही नहीं, सब कुछ किराए पर है। ये शरीर भी किराए पर है, ये भी यहीं छूट जाएगा। जो अजर अमर है वो हमारी आत्मा है, जिसको हम कभी जान ही नहीं पाते। हम तो दूसरों को पाने के लिए दौड़ रहे हैं। अपनी आत्मा को जानना है, अपने आप को पाना है तो ठहराव जरूरी है। नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी। आज से कुछ साल पहले ऐसा होता था कि 250 नंबर की गणित पेपर में आया करती थी और हम बच्चों को बहुत शिद्दत से बार बार ये कहते थे, बेटा गणित के दम पे सिलेक्शन हो जाएगा, और हमने खुद उसी दम पे 5 बार सिलेक्शन लिया भी। बट आज के दौर में, आज के सिनेरियो में जीएस का बहुत बड़ा रोल हो चुका है। और अभी पिछले 2 बार के पेपर में जब से पैटर्न बदला है, जीएस इस तरीके की पूछी जा रही है कि बच्चों का भरोसा सा उठ गया। उनको लगता है कि मैं जीएस में कुछ नहीं कर सकता। जबकि मैंने एक क्लास कुछ दिन पहले ली थी और ये बताया था कि आप कुछ तो कर सकते हो। ये भ्रांति अपने दिमाग से निकाल दो कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, कुछ कर सकते हो। आज की क्लास में मैं एक टॉपिक पढ़ा के ये आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपने जीवन में जीएस किस तरीके से पढ़नी है। अगर आप इस तरीके से पढ़ते हो तो जरूर 100% जो भी चीजें आप पढ़ोगे, अगर वो पेपर में आ गई तो आपका मार्क्स एकदम पक्का है। और मैंने ये पिछली क्लास में कहा था कि लगभग 70% 75% चीजें आती हैं पढ़ी हुई, बशर्ते वो हमें याद नहीं रहती। तो हमें कैसे याद रहें, हमारा नोट्स किस तरीके का होना चाहिए, वो हम आज की क्लास में जानेंगे। उसके बाद हम एलिगेशन पढ़ रहे थे। एलिगेशन हम सबको पता है, हम छोटे मोटे टुच्चे सवालों में एलिगेशन लगा लेते हैं, बट जब सवाल बड़ा हो, उसका सॉल्यूशन बड़ा हो, और हम ये जानते हैं कि एलिगेशन से आसान बन सकता है, बट हम एलिगेशन लगा नहीं पाते, तो वो एलिगेशन भी लगाना आज की क्लास में हम सीखेंगे। तो आज की क्लास को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में हम बताएंगे कि जीएस किस तरीके से पढ़नी है, एक टॉपिक पढ़ के, और उस पर सवाल जो आधारित बन सकते हैं वो करके दिखाएंगे, और फिर बताएंगे कि आपको इस लेवल तक भी पढ़ने की जरूरत है जीएस के अंदर अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो चलिए, आपकी अगर इजाजत है तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, लेके प्रभु का नाम, जय श्री राम। ठीक है, शुरू करते हैं। बहुत मजा आएगा। जो बच्चे इसी उद्देश्य से आए हैं कि उनको सीखना है, जानना है, तो उन सबसे गुजारिश रहेगी कि कॉपी पेन उठा लें, और जो सिर्फ कमेंटबाजी करने के लिए आए हैं वो अपने कमेंटबाजी जारी रखें। जैसे जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं उनकी बीच बीच में झंड करता रहूंगा, जलील करता रहूंगा। कोई चिंता या टेंशन की बात नहीं है। मैंने इस फील्ड में पीएचडी किया हुआ है। किसी को भी जलील करना हो, अगर आप सोच रहे होंगे कि आपके ऐसे स्टूडेंट तो हमें बहुत मिले हैं जो आपके पढ़ाए हुए जीएसटी लग गए, आईटीआई लग गए, सीपीओ लग गए, सब इंस्पेक्टर लग गए, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जो जलील करना जानता है। तो आपको बता दूं, कैरी मिनाती इज आल्सो माय स्टूडेंट ऑफ दैट क्लास, जहां मैं ये जलील और जलालत सिखाया करता था। ठीक है,